हेलो दोस्तों, आप सभी का चंद्रा क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज जो बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही बड़ी खबर है आपके लिए। आप जैसा देख रहेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो है प्रधानाध्यापक मतलब हेडमास्टर की वैकेंसी आने वाली है। और ये जो है बहुत जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये जो है बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो अब प्रधान हेडमास्टर बनना चाहते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न आया कि सर इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी दे दीजिए, क्या है कैसे है। इन तमाम चीजों के उत्तर आज जो है हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी पता चलेगी कि इसमें आपको जो आप इसमें देखने वाले हैं कि संपूर्ण जानकारी पात्रता एवं योग्यताएं क्या होंगी, पात्रता और योग्यताएं क्या होंगी, चयन प्रक्रिया किस प्रक्रिया से मतलब चयन जो है कैसे होगा उसके बारे में बताएंगे। फिर परीक्षा पैटर्न एवं सिलेबस है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस होगा। आवेदन प्रक्रिया कैसी होगी, वेतन एवं लाभ और तैयारी की रणनीति, ये प्रमुख जानकारियां हम लोग आगे की क्लास में देने वाले हैं। तो आप अंत तक बने रहेंगे तो ये आपके लिए बेहतर होगा। पद का नाम जैसा आप देख रहे हैं हेडमास्टर के लिए है। कुल प्रश्न होंगे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल 120 प्रश्न मतलब एक प्रश्न एक नंबर का होगा। आपका समय 2.5 घंटा मिलेगा आपको। नकारात्मक अंक मतलब 1/3 0.25 आपका होगा निगेटिव मार्किंग। अब ये निगेटिव मार्किंग भी आपकी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं और जो मैंने आपसे जैसा बताया, ठीक है। चलिए अब इसकी संपूर्ण जानकारी आप लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। संपूर्ण जानकारी आप यहां पर देखने वाले हैं यहां पर कि यहां पर कैसे क्या क्या चीजें हम लोग अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये सबसे पहले ये आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पूरी जानकारी आपको किसमें कह रहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड एवं अल्पसंख्यक हाई स्कूल प्रधानाध्यापक के लिए पूरी की पूरी वैकेंसी उसी के लिए आपकी है, ठीक है। तो यहां पर ये है। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें पद का नाम क्या है भाई, 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे पद का नाम क्या है, ठीक। पद का नाम इसमें थोड़ा सा पेन ले, हाँ ठीक है। तो पद का नाम क्या है आपका, पद का नाम है प्रधानाध्यापक जिसको हम लोग हेडमास्टर बोलते। अब ये कहां पर ये जो है होगा, मतलब संस्था का प्रकार कैसा होगा, तो ये अशासकीय सहायता प्राप्त जिसको एडेड स्कूल सी एडेड कॉलेज बोलते हैं, ठीक है। एडेड हाई स्कूल होगा या अल्पसंख्यक सहायता प्राप्त हाई स्कूल होंगे। मतलब हाई स्कूल में हेडमास्टर बनने के लिए, प्रधानाध्यापक बनने के लिए ये वैकेंसी आपकी आई है। बम्पर भर्ती आई है, कम से कम यहां पर जो भर्ती आई है वो 2,500 लगभग है आपकी। क्या है, लगभग है 2,500, लगभग, कोई एक्यूरेट नहीं है अभी, ठीक है। हाँ लेकिन इतनी संभावना है कि आने वाली है, इतनी वैकेंसी आपकी। क्लियर। चलिए अब देखते हैं शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए भाई, क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो यहां कह रहा कि शैक्षिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कह रहा कि अभ्यर्थी के पास निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। निम्न योग्यताएं कौन सी है, सबसे पहला स्नातक होना चाहिए, यूजी हो चाहिए। कहां से, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन उसका होना चाहिए। अब प्रशिक्षण योग्यता कितनी होनी चाहिए, प्रशिक्षण योग्यता बताइए। इन्होंने कहा कि निम्न में से कोई एक हो, नीचे जो दिए गए हैं इन सब में से कोई एक जरूर अवश्य होना चाहिए आपका। जिसमें कह रहे सबसे पहले बीएड है आपका, दूसरा एलटी है, तीसरा बीटी है, डीएलएड है, बीटीसी है, अथवा राज्य सरकार द्वारा एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष प्रशिक्षण से संबंधित होना चाहिए आपका। क्लियर। अब इसके बाद देखते अनुभव की बात है कि इसमें अनुभव भी ले रहा है, क्या ले रहा, अनुभव भी मांग रहा है, ठीक है। अनुभव भी ले रहा है। इसमें अनुभव क्या कह रहा कि अनुभव टीचिंग एक्सपीरियंस, कह रहा कम से कम 5 वर्ष का अध्ययन अनुभव होना आवश्यक है। 5 वर्ष का अध्ययन अनुभव होना आवश्यक है आपका,
ठीक है, यहां पर अनुभव यहां पर ले रहा है। अब अनुभव निम्न संस्थाओं से मान्य होंगे। अब बात ये हुई कि भाई मान्य कहां से होगा, ये तो कहां से मान्य होंगे, जूनियर हाई स्कूल से या सीनियर बेसिक स्कूल से या फिर हाई स्कूल से या फिर मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से। इन सब जगहों पर अगर आपने 5 वर्ष तक शिक्षण कार्य किया है रेगुलर मोड में तो आपको यहां पर मिलेगा मौका भरने को और आपको प्राथमिकता भी दी जाएगी। अनुभव कम से कम 5 वर्ष का होना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आता है कि आयु सीमा क्या होगी, किस किस उम्र के लोग यहां पर भर सकते हैं। चलिए ये देखते हैं, यहां पर कह रहे कि आयु सीमा देखते हैं। आयु सीमा क्या है, कहते हैं सामान्य रूप से न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 30 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पे आरक्षण के अनुसार छूट गया है SC/ST के लिए, OBC, PWD या अन्य श्रेणियां, इन सब चीजों के लिए छूट है। कहां पर, को उत्तर प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार आयु में छूट जो मिलती है, छूट गवर्नमेंट के थ्रू, यूपी गवर्नमेंट, वो पूरी की पूरी छूट यहां पर आपको दी जाने वाली है। क्लियर, चलिए राष्ट्रीयता भारतीय होनी चाहिए। ठीक है, चयन की प्रक्रिया, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई आप लोगों के लिए। ठीक है, यहां पे कह रहे कि चयन की प्रक्रिया जो होगी भर्ती 2 चरणों में होने वाली है। कह रहा कि पहला प्रथम चरण जो होगा और लिखित परीक्षा होगी और इसमें MCQ परीक्षा आधारित होगी। मतलब पहला चरण जो है लिखित परीक्षा होगी और ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके 120 क्वेश्चन आपको यहां पर मिलेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको क्या है, साक्षात्कार होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को यहां पर बुलाया जाएगा साक्षात्कार में। क्लियर, चलिए फिर इसके बाद अंतिम मेरिट। अब चयन किस प्रकार होगा, कह रहे कि अंतिम मेरिट, अंतिम चयन जो है लिखित परीक्षा प्लस साक्षात्कार दोनों से होगा। मतलब कि संयुक्त अंकों के आधार पर होता है। यदि संबंधित भर्ती नियमों के साक्षात्कार का प्रावधान हो तो, मतलब ये है। यहाँ पर परीक्षा पैटर्न क्या होंगे वो भी देखते। परीक्षा पैटर्न आप लोग देख लीजिए। परीक्षा पैटर्न आपके जो है 120 प्रश्न होंगे कुल और प्रश्न का प्रकार MCQs टाइप का होगा आपका। ठीक है, अब यहां पर जो आपको सिलेबस डिस्कस करना है, जो सिलेबस आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, वो आपको सिलेबस यहां पर बता देते हैं। सिलेबस आपका पहला खंड 3 सेक्शन है, A, B और C, 3 सेक्शन में आपको पढ़ना है। पहले में आपका खंड A में, सेक्शन A में करंट अफेयर जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उत्तर प्रदेश से संबंधित जो होगा वो पढ़ा। जनरल नॉलेज में आपको महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, पुरस्कार हैं, खेल है और विज्ञान से संबंधित आपको पॉइंट यहां पर पढ़ने पड़ेंगे, तैयार करने पड़ेंगे। फिर दूसरा खंड ब वाला है, इसमें भारतीय इतिहास के संबंधित, यहां पर भारतीय संविधान से संबंधित रहेगा। ये भूगोल है, सामान्य विज्ञान है, ICT है यहाँ पे, और एक हिंदी विषय भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। यहाँ इसमें ऐड नहीं किया हिंदी। लेकिन तीसरा जो सेक्शन है, तीसरा सेक्शन काफी महत्वपूर्ण है। तीसरा सेक्शन एजुकेशन से पूरा संबंधित है, जो मेरे द्वारा पूछे या बताए जाएंगे, जो हम पूरा का पूरा आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट है कि आप किस तरीके से तैयारी हमारे साथ करेंगे, ये पूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है। तो आपको अगर ये जानकारी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ध्यान रखिए आपकी क्लासें लगातार आपकी चल रही हैं। आप बैचेस ज्वाइन करिए, आपको वहां पर लाइव डिस्कशन भी होगा, PDF भी मिलेंगे, PYQs भी होगा, आपको PYQ सॉल्व करने का तरीका भी बताएं, तो सब के सब कंप्लीट पैकेज आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।